हमारा नेक्स्ट लेक्चर क्या है? लेक्चर 8 है थर्मोडाइनमिक लेक्चर सीरीज में। और टॉपिक का नाम क्या है? जूल्स एक्सपेरिमेंट। देखो उसमें से जूल्स एक्सपेरिमेंट में क्या है। हमारा एक टैंक है, इंसुलेटेड टैंक है, ये बाहर डैश डैश है, इंसुलेशन लगाया हुआ है, उसके अंदर वाटर भरा हुआ है, एक पैडल है, एक थर्मामीटर है। और इधर हमने पैडल को किससे कनेक्ट कर रखा है? स्ट्रिंग के थ्रू, पुली के थ्रू इधर वेट से कनेक्ट कर रखा है। जैसे ही वेट नीचे आएगा, पुली से, स्ट्रिंग से पैडल रोटेट करेगा, उसके अंदर फिर पैडल क्या होगा? वाटर के अंदर रोटेट करेगा, तो मैकेनिकल एनर्जी किस में ट्रांसफर हो जाएगी? वाटर में। ठीक है। और ज़रा में थर्मामीटर लगा रखा है, वो क्या मेजर करेगा? ये थर्मामीटर है, ये क्या मेजर करेगा? टेम्परेचर मेजर करेगा। तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया कि सिंपल हमारा इंसुलेटेड टैंक लिया गया, उसमें एक साइड थर्मामीटर लगा हुआ था, वाटर भरा हुआ था, और इधर हमारा रोटेटिंग पैडल लगा हुआ है, जो कि किससे कनेक्ट है? वेट डब्ल्यू से। जैसे ही वेट नीचे तरफ आता है, पोटेंशियल एनर्जी mgh किस में कन्वर्ट होती है? मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ये पैडल रोटेट करता है, जिससे कुछ वर्क होता है। हमने वो माना वर्क कितना है? W12। हमने कोई एक्स और वाई एक्सेस ले ली, कोई भी सिंपल ऐसा ही डायग्राम बना लिया, एक्स वाई एक्सेस, और उसमें हमने ऐसे सिस्टम को मान लो वर्क कितना दिया? W12। अब क्या होगा? जैसे मैकेनिकल एनर्जी वो हम देंगे तो मैकेनिकल एनर्जी किस में ये रोटेट होगा, तो किस में कन्वर्ट होगी? हीट, रोटेशन से हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी, जिससे क्या होगा? वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा, और वो कौन रिकॉर्ड कर लेगा? थर्मामीटर रिकॉर्ड कर लेगा। ठीक है। मान लो हमारा रोटेट किया, मैकेनिकल एनर्जी आई, मैकेनिकल एनर्जी किस में का जब रोटेशन हुआ तो मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी? हीट एनर्जी में, जिससे क्या हुआ? हमारा थर्मामीटर में वो एनर्जी, टेम्परेचर रिकॉर्ड हो गया। ठीक है। अब हमने क्या किया नेक्स्ट? सेम जो इंसुलेशन था ये हटा दिया। ठीक है, ये इंसुलेशन हटा दिया। इंसुलेशन हटा दे, जितनी मैकेनिकल एनर्जी से में हीट एनर्जी कन्वर्ट हुई थी, उतनी एनर्जी क्या होगी अब? जैसे हम इंसुलेशन हटाएंगे इसका, ठीक है, तो ये तो सारी एनर्जी किस में ट्रांसफ़र हो जाएगी? तुरंत सराउंडिंग में। तुरंत सिस्टम से एनर्जी किस में ट्रांसफ़र होने लगी? हमने क्या करा? इंसुलेशन हटा दिया, तो तुरंत जितनी हीट एनर्जी तो इसमें ट्रांसफ़र, हीट किस में ट्रांसफ़र हो गई? सराउंडिंग में ट्रांसफ़र। तो हमने क्या करा? W12 हीट दी, वर्क दिया, और किस सिस्टम को दिया, और जैसे हमने इंसुलेशन हटाया तो वो एनर्जी किस में ट्रांसफ़र हो गई? सराउंडिंग में। तो हमने इससे हमें क्या पता चला? एक्सपेरिमेंट रिपीट किया गया और बार बार किया गया, जिससे हमें हमेशा क्या पता चला कि हमारा जो वर्क है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? हीट के। और जो हमने इक्वल टू लिखा तो क्या रखा? जेड डब्ल्यू इक्वल टू पूरी साइकिल, क्या साइकिल, टोटल साइक्लिक वर्क, इसको क्या कहें? टोटल साइक्लिक वर्क किसके बराबर होगा? हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? हीट के। और हम क्या लिख सकते हैं दूसरा? साइक्लिक वर्क इक्वल टू किसके होगा? हमारा साइक्लिक हीट के। और यह हम कहें कि समेशन ऑफ डब्ल्यू इक्वल टू जे डब्ल्यू। इसमें जे क्या है? मैकेनिकल इक्वलेंट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 4.18 जूल पर कैलोरी। जे की वैल्यू कितनी होती है? 4.18 जूल पर कैलोरी। तो सिंपल एक्सपेरिमेंट क्या है? इससे हमें क्या पता चला कि वर्क किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? जितना हम वर्क देते हैं वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? ऊष्मा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और हम इक्वल टू रखते हैं, तो इक्वल टू जे डब्ल्यू। जेल क्या है? मैकेनिकल जूल्स मैकेनिकल कांस्टेंट है, और उसकी वैल्यू क्या है? 4.18। अब इससे क्या आया? हमें फर्स्ट लॉ आया। फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है? कि जैसा आप सबने पढ़ा हुआ, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नो डेस्ट्रॉय, इट कैन ट्रांसफर फॉर्म वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये है कि एनर्जी को ना तो पैदा किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है, इसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये क्या है? फर्स्ट लॉ है। अब फर्स्ट लॉ तो हम इसमें फर्स्ट लॉ में गए, Q इक्वल टू डब्ल्यू प्लस यू, या यू की जगह हम पहले क्या लिखते हैं? E, टोटल एनर्जी। ई क्या है? एनर्जी। इसका किसका सम है? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और इंटरनल एनर्जी। ठीक है। तो सिंपल क्या रखते हैं? क्यू इक्वल टू डब्ल्यू प्लस ई। पहले ये आया, इसमें एनर्जी क्या थी?
काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और इंटरनल एनर्जी का सम था, इंटरनल एनर्जी का सम। अब क्या हुआ, हमने क्या माना, काइनेटिक एनर्जी नेग्लिजिबल काइनेटिक एनर्जी मान ली, पोटेंशियल एनर्जी नेग्लिजिबल मान ली, तो हमारा क्या बचता है, Q इक्वल टू डब्ल्यू प्लस यू। यू क्या है अब, इंटरनल एनर्जी। तो ये हमारा क्या हो गया, तो टोटल हम क्या करें, डी क्यू इक्वल टू डेल डब्ल्यू प्लस डेल यू। तो ये हमारा क्या बन गया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसका सिंपल क्या है कि एनर्जी क्या हो रही है, दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट है, हीट किस में कन्वर्ट है, वर्क में कन्वर्ट हो रही है, या यूजफुल वर्क में और कुछ हीट स्टोर्ड हीट में। तो इससे ये क्या है, वही कंसेप्ट है सिंपल, एनर्जी नाइदर इट कैन डिस्ट्रॉय फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। हमने ही देखो हीट किस में कन्वर्ट है, वर्क में कन्वर्ट हो रही है, और कुछ यूजफुल वर्क में और कुछ इंटरनल एनर्जी में है। तो टोटल हीट किस में, दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। तो इससे तो हमारा जूल्स लॉ है, किसका क्या पता चला है, फर्स्ट लॉ का एग्जिस्टेंस हुआ, जहाँ से हमें पता चला कि जूल्स क्या कहता है कि वर्क हीट में कन्वर्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ऐसे ही क्या, इससे हमें क्या पता चला कि हीट, टोटल हीट क्या होती है, कि वो किस किस का सम होती है, हीट का टोटल एनर्जी का, जो एनर्जी उसके अंदर चाहे भी एनर्जी का, एक तो यूजफुल वर्क का प्लस एनर्जी का, और एनर्जी क्या हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। अब ज़्यादातर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल सिस्टम की नेग्लिजिबल होती है, क्योंकि हम क्या मानते हैं, डेटम के फ्लोर पे ही क्या मानते हैं, सिस्टम के बेस पे क्या मानते हैं, डेटम मानते हैं, और काइनेटिक एनर्जी आता है थर्मोडायनेमिक सिस्टम की मानते हैं हम जीरो मानते हैं, जिससे क्या होता है, हमारी केवल इंटरनल एनर्जी बचती है। तो इससे क्या होता है, क्यू इक्वल टू यू प्लस यू, डब्ल्यू प्लस यू। तो ये क्या होगा, हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, हमारा लिमिटेशन ऑफ सेकंड लॉ। क्यों आया सेकंड लॉ, कुछ है इसका मतलब फर्स्ट लॉ में कुछ कमी थी तभी तो सेकंड लॉ आया। तो इसलिए पहले लिमिटेशन क्या होगा, फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। देखो सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ, हम साइकिल चलती है, हम मैकेनिकल एनर्जी देते हैं, और जैसे ही हम उसको ब्रेक लगा देते हैं तो ब्रेक्स उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, घर्षण के कारण, फ्रिक्शन के कारण हीट एनर्जी में, हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो मैकेनिकल एनर्जी की वर्क किसमें, मैकेनिकल एनर्जी एक तरह वर्क किसमें कन्वर्ट हो गया, हीट एनर्जी में, साइकिल से। अब हम ब्रेक शू ने तो हीट एनर्जी क्रिएट किया, अब यदि हम ब्रेक शू को हीट एनर्जी दें तो वापस साइकिल का टायर पहिया थोड़ी घूमने लगेगा, मैकेनिकल एनर्जी थोड़ी मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। हम वर्क दे रहे हैं और हमें हीट एनर्जी मिलेगी क्योंकि हम ब्रेक लगा रहे हैं। जैसे ब्रेक लगाएंगे, ब्रेक शू पे क्या होगी, हीट जनरेट होगी और वर्क किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। पर अब इसका उल्टा पॉसिबल क्या होगा या नहीं होगा। अब देखो, यदि हम ब्रेक शू को हीट दें तो पहिया कोई घूमने थोड़ी लगता है, नहीं घूमेगा। तो इसका मतलब क्या है, फर्स्ट लॉ में डायरेक्शन शो नहीं करता है, ठीक है। हमारा वर्क तो हीट में कन्वर्ट हो गया, पर हम हीट दे रहे हैं ब्रेक शू को, वर्क में कन्वर्ट ही नहीं होता। इसका मतलब क्या है, फर्स्ट लॉ में डायरेक्शन शो नहीं करता है। इसका मतलब इसका क्या हुआ, नॉट शो द डायरेक्शन ऑफ हीट एंड वर्क। और पहला ये हो गया कि डायरेक्शन शो नहीं करता है। दूसरा क्या हुआ नेक्स्ट, ये हीट और वर्क में अंतर नहीं स्पष्ट करता है। हीट और वर्क में क्या है, जो हमारा डिफरेंस है उसको शो नहीं करता है। जैसे कि क्या नाम है, हीट वर्क में, वर्क हीट में कन्वर्ट हो जाता है, और हीट, जब भी मैंने एग्जांपल है, वर्क हीट में तो कन्वर्ट हो रहा है पर हीट वर्क में कन्वर्ट नहीं हो रही है। तो इसलिए हीट और वर्क में कोई डिफरेंस नहीं बता पा रहा है। उसमें गति के प्रत्यय नियम कार्य और ऊष्मा का अंतर स्पष्ट नहीं करता है। कार्य और ऊष्मा के एक दूसरे में पूर्ण रूप से परिवर्तन तो सुनिश्चित करता है, ऊष्मा कार्य और ऊष्मा को एक दूसरे में पूर्ण रूप से परिवर्तन को सुनिश्चित करता है, जबकि कार्य को ऊष्मा में तो पूर्ण रूप से परिवर्तन किया जा सकता है, परंतु ऊष्मा को कार्य में पूर्ण रूप से परिवर्तित नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसलिए डिफरेंस हो नहीं करता है, ठीक है। जैसे अभी मैंने तुम्हें बताया था, एग्जांपल साइकिल का दिया था, वर्क को तो हमने ऊष्मा में कन्वर्ट कर दिया था, पर वापस ऊष्मा को वर्क में कन्वर्ट करना पॉसिबल ही नहीं था।
ठीक है, तो ये हीट और वर्क में डिफरेंस नहीं शो करता है। और दूसरा क्या है, डायरेक्शन ही शो करता है। ठीक है, कि डायरेक्शन स्पष्ट नहीं कहा कि प्रोसेस की डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, तो पहला क्या है, ये डायरेक्शन ही शो करता है कि हमारी प्रोसेस की डायरेक्शन क्या होगी। और दूसरा क्या है, हीट और वर्क का डिफरेंस नहीं बता पाता है।